गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं कुछ क्लास 10th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो मैं आज कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही वीडियोस लेके आया हूँ, जो खासकर कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं। तो मैं उन्हीं डाउट को आज सॉल्व करूँगा और उन्हें एक्सप्लेन करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। तो स्वागत है सभी का, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कंसेप्ट क्लैरिटी पे। जो भी आ चुके हैं और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कृपया करके लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और जो भी क्लास 10 से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें जानते हैं तो कृपया करके उन्हें शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो हम लोग, जो बच्चे कुछ हमें डाउट भेजे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे भेजा, जिसमें देखा जाए तो वो पहला क्वेश्चन जो उसने भेजा था मुझे स्टैटिक से रिलेटेड था। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन उसने भेजा है, वह फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक गिवन टेबल है जिसमें 30 वुमेन्स का रिकॉर्डेड डाटा दिया गया है, उनके हार्ट बीट्स का, और उसका मीन वैल्यू दिया गया है 76। और हमें फाइंड करना है कुछ मिसिंग फ्रिक्वेंसीज को, जो एक्स और वाई के रूप में डिनोटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम फाइंड करते हैं आज और उस बच्चे के डाउट को क्लियर करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें पहले डाटा को पहले प्रॉपर बना लेना पड़ेगा। तो पहले हम कर लेते हैं, उस डाटा को प्रॉपर बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें दो बॉक्सेस की और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तब तक अगर जो बच्चे देख रहे हैं, अगर उन्हें सॉल्व करने का मन है तो वो कर सकते हैं मुझसे पहले भी। तब मैं इस डाटा को पूरा कर लेता हूँ। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से जो बॉक्सेस बनाने थे वो कंप्लीट हुआ। तो जब भी हम मीन निकालते हैं, और खासकर डायरेक्ट मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें यहाँ क्या चाहिए होता है, एक x1 निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं जो x1 से डिनोट होता है। जनरली वो हो क्या था, तो x1 निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम करते क्या है कि लोअर और प्लस अपर वैल्यू को क्या करते हैं, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये लोअर अपर वैल्यू क्या है, तो जो हमारा क्लास इंटरवल दिया होता है, जैसे, तो ये हमारा लोअर वैल्यू होता है, ये अपर वैल्यू होता है। सेम ये लोअर और ये अपर, ये लोअर और ये अपर वैल्यू होता है। सब में ये आप देखते हो, दिख रहा होगा आपको। तो ये लोअर और ये अपर ऐसे ही करके अपने आप डिनोट कर लेना है। और एक निकालने के बाद क्या होता है, मीन वैल्यू, ये जो हमारा x1 है, ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो जो जो हमें इंटरवल देखने को मिल रहा है वो 3 का मिल रहा है। ठीक है, यानी 68 माइनस 65 करेंगे तो हमें डिफरेंसेस जो देखने को मिल रहे हैं वो 3 का देखने को मिल रहा है। तो एक को निकालने के बाद हम 3 ऐड करते हुए चलते हैं, तो हमारा सारा डाटा ये आ जाता है। तो पहले एक हम निकाल लेते हैं। तो x1 अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारा 65 प्लस 68 करना होगा हमें, और डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो जब हम ये निकालेंगे तो हमारा आएगा 8 5 13, 6 6 12 प्लस 1 133 आएगा, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 66.5। ठीक है, तो यहाँ हमारी पहली वैल्यू हुई 66.5। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा था कि यहाँ के थ्री का डिफरेंस आ रहा था, तो हम थ्री थ्री क्या करेंगे, इसमें ऐड करते चलेंगे। तो 66 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 69। ठीक है, और 0.5 फिर 3 ऐड करेंगे तो 72.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो 75.5,
5 फिर 3 ऐड करेंगे तो 78.5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 ऐड करेंगे तो 81.5 हो जाएगा, और फिर 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 84.5, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, F1 इंटू एक्स वन निकालना होता है, यानी हमें क्या करना होगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ उसे हमें लिखना होगा, ठीक है। तो करते हैं, तो 66.5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.5 x आएगा, ठीक है। 69.5 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 278। ऐसे ही 72.5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 217.5 75। तो ऐसे ही करते हुए हम आगे तक अपना वैल्यू लिखते चलेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करके इसे लिखते चलते हैं हम लोग। तो ये आएगा 528.5, नेक्स्ट आएगा 628, नेक्स्ट होगा 326, और नेक्स्ट होगा हमारा 84.5 इंटू वाई, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होगी, और जो हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यानी इन सब को ऐड करने पे ये 30 वुमेन्स का डाटा है, यानी हमारा जो ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, ये हमारी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो जब हम सारे फ्रिक्वेंसी को जोड़ें तो किसके बराबर आनी चाहिए, 30 के बराबर। ये हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और दिया क्या है हमारे साथ में, तो मीन हमें दिया हुआ है, ठीक है। मीन क्या दिया हुआ है हमारा, तो मीन हमारा दिया हुआ है 76, ठीक है। तो जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, तो मीन हमारा होता है कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई डिवाइडेड बाई क्या होता है, सिग्मा एफ आई, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया है, 76। तो इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर हमें निकालना होगा तो ये सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना होगा, एडअप करना होगा। तो करते हैं, तो लिखेंगे 66.5 इंटू एक्स प्लस 278 प्लस 217.5 प्लस 528.5 प्लस 628 प्लस 326 और प्लस 84.5 वाई, ठीक है। ऐसे इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइडेड वैल्यू हमारी किससे होगी, तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना है 30, तो 30 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ इक्वल टू का साइन होगा, वो इक्वल टू का साइन हम कर लेते हैं। तो ये और ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, यानी 76 और 30 का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। 30 अपना साइड चेंज करेगा तो, और इसको ऐडअप करने पे हम क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल के साथ है उनको, उनका तो किसी के साथ ऐडअप होने वाला नहीं है, तो एज इट इज़ उन्हें पहले लिख लेना है। तो ये है 84.5 वाई, और बाकी के जो नंबर्स हैं उनको ऐडअप करने पे हमारा आएगा 1978, ठीक है। ये हमारा आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चले जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएंगे तो 76 और 30 को हमें मल्टीप्लाई करना था। तो 76 और 30 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2280, ठीक है। ये किसके बराबर, 66.5 एक्स प्लस 84.5 वाई के बराबर, और प्लस हमने ऐडअप किया था तो आया था हमारा 1978। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, तो इसको साइड चेंज करा देते हैं, 1978 को, तो ये माइनस होने आएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, और 1978 लिख लेते हैं। 66.5 एक्स प्लस 84.5 वाई। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन से आएगी हमारी 302, ठीक है। ये 302 के बराबर आएगी, यानी हमारा 66.5 एक्स प्लस 84.5 वाई, ठीक है। अब आगे तो हम जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी थी कि जितने भी फ्रिक्वेंसीज हैं उन्हें जोड़ने पे हमें क्या आना चाहिए, 30, क्योंकि वुमेन्स की संख्या कितनी थी, 30 थी। तो
गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था गिवन कि अ, जो हमारे नंबर्स थे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स थे हमारे। तो ये नंबर्स थे हमारे x+4+3+7+8+4+y। ठीक है, तो इनको हम किसके बराबर लेके चलेंगे, 30 के बराबर। ठीक है, तो लिख लेते हैं x+4+3+7+8+4+y इज इक्वल टू 30 था हमारा। x प्लस वाई वेरिएबल है तो एज इट इज रहने वाले हैं, बाकी नंबर्स ऐड अप हो जाएंगे। तो 4, 3, 7, 8 और 4 को ऐड करने पे आएगा 26। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 26 को साइड चेंज कराएंगे तो हमारा x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 30 - 26, या x प्लस वाई जो हमारा होगा वो 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ से हम कुछ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू निकाल सकते हैं और उसे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, या तो x के फॉर्म में या y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट निकाल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू तो क्या होगी, 4 माइनस एक्स। ठीक है, क्या होगा, 4 माइनस एक्स। और इसे इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं और इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, 302 प्लस सॉरी इक्वल टू 302 इक्वल टू 66.5x प्लस 84.5, और y की जगह हम यूज करेंगे 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारा देखें तो 302 इज इक्वल टू 66.5x प्लस एक हो जाएगा हमारा 84.5 इंटू 4 करना पड़ेगा, और 84.5 इंटू एक्स आएगा, एक माइनस एक्स। ठीक है, तो 84.5 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50, 4 4 16, ये आएगा 338। ठीक है, ये आएगा 338, और 84.5 और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 84.5 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हम इधर बाकी का सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो 302 जो हमारा है वो इक्वल आया है, ये दोनों x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, दोनों को अब हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आ रहा है पहले तो 338 को लिख लेते हैं और इनका सब्ट्रैक्शन आएगा माइनस 80, 18, 18 आएगा, 18x। ठीक है, और इसको भी साइड चेंज करा देते हैं, और क्या करते हैं, इसको इधर करा लेते हैं और इसको इधर साइड चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 338 माइनस 302, यानी 18x। और यहाँ हम अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आएगा 826 और 36 आएगा, और x की वैल्यू जो हम यहाँ से निकालेंगे तो 36/18 टू टाइम्स में कट करेगा। ठीक है, यानी कि हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2। ठीक है, और इसी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारा आएगा 4 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा हमारा। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू हमारी 2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, हमारी 2 ही आने वाली है। तो इस तरह करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये मीन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन हमें दिया होगा और कोई वैल्यू मिसिंग होगी तो इस तरह ही हम क्या करेंगे, उसकी सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है।
और जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू पी, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि साइन थीटा जो है वो पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ जो भी गिवन वैल्यूज दी होती है उसका कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना होता है, तो पहले हम उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो पहले कुछ निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ साइन थीटा हमें लेके आना है और यहाँ सेक थीटा और tan थीटा के फॉर्म में, तो इन्हें पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेक या कॉस के फॉर्म में, और फिर देखेंगे कि हम क्या कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन है, गिवन क्या है कि सेक थीटा इक्वल है सेन थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर दिया हुआ है, पी के बराबर। तो सेक थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे वन बाई कॉस थीटा, और अगर हमें tan थीटा को चेंज करना हो साइन कॉस के फॉर्म में तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारी क्या है पी, और यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो ये होगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आगे हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें पी की वैल्यू को लेके चलनी है। तो हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है जो हमें दिया हुआ था, और उसे हम क्या करेंगे अब राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और साइन थीटा लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये काम हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर एच एस दिया हुआ है, उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन आर एच एस, तो यूज करते हैं हम लोग। तो हमारा हो जाएगा आर एच एस में हम पुट करेंगे जब वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस बार प्लस वन के इक्वल। ठीक है, अब हम इसे देखें तो लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस वन। वैसे ही नीचे वाले को भी हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो है उसको भी वैसे ही लिख सकते हैं। तो वन बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो अगर हम न्यूमरेटर वाले को सॉल्व करें और उसका एलसीएम ले तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ही एलसीएम में आने वाला है। ठीक है, और यहाँ हमें मिलेगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा हमें अगर वन से वन की जगह तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही डिनोमिनेटर वाले को भी हम करते हैं, तो हमारा एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और वन की जगह आ जाएगा सॉरी यहाँ प्लस साइन था, प्लस यहाँ लिख लोगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वन प्लस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये हमें दिख रहा है, तो एक्सपेंड कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो इसे एक्सपेंड हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम करें इसे एक्सपेंशंस तो हमारा वन प्लस साइन थीटा होगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा, और हमारा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और वैसे ही डिनोमिनेटर वाला भी वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बचा हुआ पार्ट होगा वो बचेगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमें क्या दिखेगा कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कोई हमारा आइडेंटिटी तो
रिलेट नहीं करता, लेकिन हम कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें साइन थीटा लेके आना है तो कॉस की जरूरत तो हमें महसूस नहीं होती है। तो प्लस वाले कंडीशंस में तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और उसमें भी कोई हमें जो आइडेंटिटी हेल्प कर रही होगी और वो कौन सी होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी हमें हेल्प करेगी। यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू पुट करनी हो, हमें क्या लिखना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस अंडर कोस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अब न्यूमरेटर में ध्यान दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 1 बना लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 1, इन दोनों को प्लेस पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और बचा हुआ पार्ट में तुम्हें क्या दिख रहा है, 2 साइन थीटा हमें दिख रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाले में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसे ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, और ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इसे हम लिखेंगे। और यहाँ हम नीचे में देखें तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा। अभी हम देखें तो यहाँ प्लस 1 में दिख रहा है और यहाँ प्लस सॉरी माइनस 1 दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, और हमारा बच जाएगा प्लस 2 साइन थीटा। नीचे बचेगा 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब ऊपर वाले से हम देख सकते हैं कि दोनों में साइन दिख रहा है, तो ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम साइन कॉमन निकालें तो पहले वाले में सिर्फ बचेगा 2 साइन थीटा। ठीक है, और दूसरे वाले में से बचेगा सिर्फ 2। वैसे ही यहाँ थीटा छूट गया, थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, और नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब हम जनरली ऑब्जर्व करें तो 2 प्लस 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा प्लस 2 ये एग्जैक्टली सेम टर्म्स हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी एलिमिनेशंस के बाद जो हमारे पास बचा वो बचा साइन थीटा, यानी जो हम लाना चाह रहे थे आरएचएस के थ्रू एलएचएस को, वो यहाँ आ चुका है। यानी हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इसे बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप भेजते रहिए, हम सॉल्व करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक बच्चे ने ही भेजा है, तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एपी के ऊपर है, यानी एपी से रिलेट करता हुआ हमारा क्वेश्चन है। जिसमें देखा जाए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या ये एपी कैसे है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹4,250 is used to give 10 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is less Rs 50 less than its preceding prize, find the value of each prizes. तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो टोटल प्राइस की वैल्यू है वो कितनी है, 4,250 है, और कैश प्राइजेस की जो संख्या यानी एन जो है वो कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंस की बात हुई है वो हुई है -50 की। क्या बोला गया है कि पिछली प्राइस से 50 कम होगा। ठीक है, तो 50 बार बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो कम होने वाला है जब हम डी निकालेंगे तो। और अगर यहाँ हम देखें तो हमें पहला टर्म ही नहीं पता है, यानी अगर हम पहला टर्म निकाल लेंगे तो जितनी भी 10 कैश प्राइसेस हमें जाननी है वो निकाल पाएंगे हम इजीली। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने एस एन का फॉर्मूला हमें पता होता है, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट हम क्या करते हैं
प्लेस करते हैं। तो एस एन की वैल्यू हमारे सामने है 4250, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये 2 है, डिवाइडेड सॉरी अंडर ब्रैकेट हमारा 2, ए की वैल्यू नहीं पता तो इसे पुट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एन की वैल्यू पता है कितनी है 10 -1, और डी हमारा कितना है -50। ठीक है, अब पहले हम देखें तो हमारा कट करने वाला यहाँ है, तो इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं बाकी अगला स्टेप। तो हमारा होगा 5 2a, और यहाँ क्या आएगा, ये 9 हो जाएगा और -50। अब नेक्स्ट देखें तो इससे हम साइड चेंज कराएंगे तो ये दूसरी साइड जाने में क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, और यहाँ 2a और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा -450। ठीक है, और इसे हम कट करेंगे 5 से, तो ये कट होगा 8 टाइम्स, और फिर आएगा 5 और फिर आएगा 0, यानी 850 इज इक्वल टू 2a -450। ठीक है, अब ये 450 जो इसे साइड चेंज कराएंगे तो दूसरी साइड जाकर ये प्लस में हो जाएगा, यानी 850 प्लस क्या हो जाएगा 450 इज इक्वल टू 2a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1300, 1300 बराबर क्या होगा 2a, यानी हम a की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 1300/2 करेंगे, और a की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 650। ठीक है, तो हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, और भी प्राइजेस पता कर सकते हैं। तो पहली प्राइस जो हमारी होगी, ठीक है, यानी ए जो हमारा होगा जो किसके बराबर है, फर्स्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस हमारी होगी 650, सेकेंड हो जाएगा हमारा 50 कम यानी 600, थर्ड हमारा फिर 50 कम होगा यानी 550, फोर्थ ऐसे 50 घटते जाएगा यानी 500, फिफ्थ हमारा होगा 450, सिक्स्थ होगा 400, सेवेंथ होगा 350, एट्थ होगा 300, नाइन्थ होगा हमारा 250, और टेंथ हमारा हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये हमारे टेंथ प्राइसेज हैं। तो इस तरह करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट में डाल सकते हैं, या इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपका भी डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ये भी एक बच्चे का डाउट ही है, इसने ही मुझे एक बच्चे ने मुझे भेजा था इस क्वेश्चन को, तो इसे भी सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे, और सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों की एक होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें प्रूफिंग में एलएचएस और आरएचएस में क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यानी एलएचएस को अगर हमें चेंज करते हुए कहाँ लेके पहुंचाना है, कॉस ए प्लस कॉट ए के फॉर्म में पहुंचाना है। तो अगर हम देखें कि अगर हमें कॉसेक ए और कॉट ए वाले फॉर्म में जाना है तो ये कैसे जा सकते हैं, तो हमें दिख रहा होगा कि अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड कर दे तो कॉट का फॉर्म चला जाएगा, और साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1/साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। यानी इस पूरे एलएचएस को हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना होगा, साइन से डिवीजन करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो डिवाइडिंग LHS by sin A in numerator एंड डिनोमिनेटर, दोनों में करना होगा हमें, तो दोनों में करते हैं। तो जब हम करेंगे तो होगा cos A बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1/साइन। ठीक है, अब होल को डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर वाली पार्ट को हम करेंगे, तो cos A बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए -1/साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, इन इसका फॉर्म अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A बाई साइन ए क्या होता है, cot A हो जाता है।
ये साइन साइन कट हो जाएंगे, यहाँ भी साइन साइन कट हो जाएगा, तो यहाँ होगा +1, सॉरी -1, और ये 1/sin a किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसिक ए के। ठीक है, वैसे ही नीचे भी हम देख लेते हैं, तो नीचे भी आएगा हमारा कॉट ए, डिनोमिनेटर में आएगा कॉट ए +1 और माइनस कॉसिक ए। ठीक है, अब हमें कॉसिक और कॉट के फॉर्म में लेके आना है, तो इन दोनों को एक साथ ले आते हैं और वन को थोड़ा अलग कर लेते हैं। पहले दोनों को पास ले आते हैं, तो हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसिक ए, और क्या लिखेंगे, -1, रीअरेंजिंग हम कर रहे हैं, तो कॉट ए, ठीक है, माइनस कॉसिक ए +1। ठीक है, तो ऐसे करके हम रीअरेंजिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वन की वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि बाकी का जो कुछ है बचा हुआ है उसे खत्म कर सके, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें इतना ही पार्ट लेके आना है, तो बाकी का हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करनी होगी। तो उस उपाय में हम क्या कर सकते हैं, वन की जगह कुछ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में होगा, कॉट और कॉसिक से रिलेट करता हुआ जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तब ये एलिमिनेशन हमारा पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ठीक है, और वन की जगह जो हम वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, कॉट और कॉसिक के फॉर्म में, तो वो कौन सा होगा, तो वो हो सकता है हमारा कॉसिक स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो वन के बराबर हमारा होता है। नीचे वाले में हमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बाद में हमें कुछ लगेगा चेंजिंग करने को तो हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसे एज इट इज लेके चलते हैं। ठीक है, तो +1। अब ये देखें तो a² माइनस b² वाले फॉर्म में चला गया है। ठीक है, तो उसे कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा होगा कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, लिखेंगे हम कॉसिक ए प्लस कॉट ए कॉसिक ए माइनस कॉट ए लिखेंगे। ठीक है, डिवीजन यानी न्यूमरेटर में हमारा होगा कॉट ए माइनस कॉसिक ए +1। अब यहाँ देखें हम, तो यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए दिख रहा है, वैसे ही सेम यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो यानी अगर हम इनको कॉमन निकाल पाएंगे तो निकाल लेते हैं। तो अगर हम निकालेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को अगर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से तो सिर्फ कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, फिर हमारा माइनस का साइन आएगा, और यहाँ बचा हुआ पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट हमारा बच जाएगा। तो लिख लेते हैं इसे, लिख लेंगे हमारा कॉसिक ए माइनस कॉट, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसिक ए +1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा लेंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ठीक है, 1 माइनस, अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो लिखेंगे कॉसिक ए, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे, प्लस में कन्वर्ट होंगे, और हमारा हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, ये हमारा हुआ, और नीचे वाले को एज इट इज हम लिख लेते हैं, यानी न्यूमरेटर में जो है, सॉरी डिनोमिनेटर में जो है, तो कॉट ए माइनस कॉसिक ए +1। अब हम ऑब्जर्व करें तो ये जो टर्म है, यानी यहाँ कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, माइनस कॉसेक यहाँ दिख रहा है, माइनस कॉसेक यहाँ भी दिख रहा है, +1 दिख रहा है, यहाँ भी +1 दिख रहा है, यानी ये एग्जैक्टली सेम सेम है, आपके वेरिएबल्स यहाँ, सॉरी सेम थिंग्स दिख रही हैं, जिसे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। तो जो हमारा बचा हुआ पार्ट बचा वो क्या हुआ, कॉट ए प्लस कॉसिक ए। ठीक है, और यही देखें तो हमें लेके आना था। ठीक है, ये हमें देखें तो लेके आना था, यानी क्या हुआ कि हमने LHS जो है वो RHS के इक्वल ला दिया, इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रूफिंग हो गया, हेंस हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप भी ध्यान देकर प्रूफिंग कीजिएगा, अगर जहाँ भी इधर उधर माइनस प्लस का साइन हुआ तो ये क्वेश्चन प्रूफिंग पे इजीली नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ध्यान में माइनस प्लस को रखते हुए इसकी प्रूफिंग आप करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल से रिलेट करता हुआ है, तो जल्दी से इसे भी प्रूव कर लेते हैं। और जो हमें यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन के में, वो सिमिलरिटी प्रूफ करने को दिख रही है, तो यानी हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से यहाँ प्रूफिंग करने को मिलेगा। तो जनरली अगर इस फिगर को हम देखें, क्योंकि फिगर में एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एडी और सी दो एल्टीट्यूड है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। ठीक है, तो हमें सिर्फ एंगल्स ही दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ जो क्राइटेरिया यूज होने वाले हैं वो एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। या तो दो एंगल्स हमें मिल जाए तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे। ठीक है, और बाकी देखते हैं क्या होता है, तो फटाफट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहली जो हमारी प्रूफिंग है उसमें हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ लिख लेते हैं हम लोग। टू प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ए पी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी पी डी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफिंग हम। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी ई एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो एंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हमारा ट्रायंगल यही है, ए पी और सी पी डी है। तो पहले यही लिख लेते हैं हम। तो एंगल ए ई पी इक्वल दिख रहा है हमें एंगल सी डी ई से, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। ये हमारा रीज़न हो जाएगा। दूसरा हमें दिख रहा है, यहाँ बोला गया है कि ये दो स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहे हैं और दोनों क्या है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यानी ये इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होने वाला है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी एंगल ए पी ई जो है वो इक्वल होगा एंगल सी पी डी का। ठीक है, रीजन में हम क्या मेंशन करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और जैसे ही दो एंगल हमें मिल जाते हैं इक्वल एक दूसरे के साथ, यानी वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। यानी हमारा ट्रायंगल ए पी ई क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी पी डी से। और हमारा रीजन क्या है, यानी क्राइटेरिया हमारा क्या यूज हुआ, तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया हमारा यहाँ यूज हुआ। ठीक है, तो ये हमारी पहले प्रूफिंग हो गई। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी प्रूफिंग को हम। तो दूसरी प्रूफिंग हमें दिख रही है कि यहाँ जो प्रूव करके लाना है हमें, टू प्रूव जो हमें करना है वो है ए पी इंटू पी डी और सी पी इंटू पी। तो पहले इन साइड्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये है कहाँ पे। तो हमें दिख रहा होगा कि ए पी यहाँ दिख रहा है, पी डी ये रहा, सी पी ये रहा और पी है, यानी जो अभी दो हम लोगों ने ट्रायंगल को सिमिलर किया था ये उन्हीं के साइड से। यानी हमारी सिमिलरिटी वाली क्राइटेरिया से हमें कुछ फायदा होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और वो फायदा क्या होगा कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, यानी हमारी पहले वाली प्रूफिंग से हमें कुछ फायदा हुआ। ठीक है, और उसी को हम यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी पी डी से। इसलिए क्या होगा कि अगर हम ए पी पहले वाले ट्रायंगल का ले रहे हैं तो दूसरे वाले ट्रायंगल का सेम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे, तो सेम करस्पॉन्डिंग साइड ये हुआ सी पी। ठीक है, यानी बाई सी पी लिखेंगे, इक्वल होगा किसके साथ। तो इसमें हम क्वेश्चन को देखें तो पहले वाले ट्रायंगल यानी ए पी ई से रिलेट में कौन मिलेगा, पी मिल रहा है, तो पी को हम यहाँ लिख लेते हैं। और दूसरे यहाँ से पी ले तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा हमें, पी डी। ठीक है, ये हमारा होगा। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए पी और ये पी डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने इधर आ जाएगा और ये सी पी इधर चला जाएगा। ठीक है, यानी हम इसे लिख लेंगे सी पी इंटू पी, और यही हमें लेके आना था। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम तीसरी प्रूफिंग की ओर बढ़ते हैं जिसमें ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर दिखाना है सी बी के साथ। तो ए डी बी ये हमारा ट्राइंगल होगा और दूसरा है सी ई बी। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो करते हैं, तो हमें प्रूव करना है थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा प्रूफिंग के लिए, उसमें दिखाना है
टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, ट्राइंगल ए डी बी हमें दिखाना है, ट्राइंगल सी ई बी के साथ क्या है वो सिमिलर है। तो सॉरी, प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे, प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी ई बी। यहाँ देखें फिगर को हम, तो ए डी बी और सी ई बी में पहले ही हमें दिख रहा है कि ए डी बी में यहाँ 90 फॉर्म हो रहा है और सी ई बी में यहाँ 90 फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है हमें। तो ये हमारी पहले लिख लेंगे इस बात को हम। ठीक है, पहली बात हम यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल हमें दिख रहा है एंगल सी ई बी, और दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, तो इच 90 डिग्री लिख लेंगे। अब दूसरा जो एंगल हमारे सामने यहाँ इक्वल मिलेगा उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें तो पहले वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने दिखाया था कि ये दोनों क्या है सिमिलर है, ये दोनों को हम सिमिलर दिखा चुके हैं। तो ये इक्वल पहले से दिख रहे थे हमें, यानी ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी हमें क्या दिख रहा है इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर थे। और इस एंगल को देखें तो ये आपको ए डी बी का पार्ट दिख रहा है, और इस वाले एंगल को अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल सी बी में दिख रहा है, यानी ये दोनों पहले से इक्वल है। ठीक है, यानी हमारी प्रूफिंग यहीं से निकल के हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल हमारा डी ए बी, ठीक है, किससे इक्वल होने वाला है, तो हमारा होने वाला है ई सी बी से या बी सी से। ठीक है, लिख लेते हैं इसे हम। तो हमारा एंगल डी ए बी इक्वल होगा एंगल बी सी ई से। ठीक है, बी सी ई है ना, बी सी, हाँ बी सी ई है। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, तो हम पहले से प्रूव कर चुके हैं, जो कि हम प्रूव्ड एबव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव दैट ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने देखा इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये एंगल्स इक्वल बनेंगे। इसलिए जब दो एंगल हमें मिल जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं, तो सिमिलर लिख लेंगे हम। तो ट्रायंगल ए डी बी क्या होगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ई बी से। वाई क्राइटेरिया जो हुआ वो हुआ एंगल और एंगल का। ठीक है, अब हम चौथी प्रूफिंग की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारी प्रूफिंग हो गई है, और चौथी प्रूफिंग को अगर हम देखें तो हमें प्रूफ करना है ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, ए बी इंटू सी। टू प्रूव हमें क्या करना है ए बी इंटू सी। ठीक है, किसके साथ हमें इक्वल दिखानी है, बी सी और ए डी के साथ। ठीक है, किसके साथ, बी सी और इंटू ए डी। पहले इनके साइड हम देख लेते, तो ए बी सी कहाँ मिलेगा हमें, तो ए बी यहाँ दिख रहा है और सी यहाँ दिख रहा है, और बी सी और सी डी, तो बी सी ये रहा और ए डी यहाँ। यानी अभी जो ट्रायंगल्स हम लोगों ने सिमिलर दिखा है ये उन्हीं के साइड्स हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर से वही क्राइटेरिया यूज होने वाला है, यानी टू सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यानी हम इसकी प्रूफिंग भी वैसे ही जैसे हम लोगों ने सेकंड वाले की थी वैसी ही हो जाएगी। लिख लेंगे हम कि हमारा ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ई बी के साथ। तो देयरफॉर हम देखें तो अगर हम इस ए डी बी का ए बी साइड लेंगे तो दूसरे वाले का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा, इधर का हम ले रहे हैं ए बी। ठीक है, तो इधर का क्या होने वाला है बी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होने वाला है। तो लिख लेते हैं, तो ए डी बाई बी सी होगा। वैसे ही दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम लेंगे ए डी बी का, तो वो हमारा होगा ए डी। ठीक है, वो हमारा क्या होगा ए डी, और बी सी बी का हमारा होगा सी, और जिस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी इंटू सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी। और यही हमें प्रूव करके लेना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रूफिंग लिख लेंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को प्रूफिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी तक इतने ही मेरे पास डाउट आए थे।
तो इतने क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन मिल गए होंगे, और ध्यान से इनके सॉल्यूशंस को आप समझेंगे और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए, कंसेप्ट क्लैरिटी पे बने रहने के लिए। इसी तरह आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। अपने क्वेश्चंस आप डीएम कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा बाद में। ठीक है, तो जाने से पहले सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोल दीजिएगा, ताकि उन्हें भी ऐसे कंटेंट मिलते रहे जो उनके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, उनके एग्ज़ाम में हेल्प कर पाए। ठीक है, धन्यवाद। हैव अ गुड डे। मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।